तबकात इब्ने साद में हजरत अब्दुल्ला मुज़नी की बात लिखी है। वो कहते मैं यतीम था, वालिद मेरे फौत हो गए तो मेरी अम्मा ने दूसरा निकाह नहीं किया कि सुतेला बाप आएगा तो पता नहीं क्या करेगा। माएँ तो कुर्बानी दे ही लेती है, जब बच्चों की बारी आती है तो उनसे नहीं दी जाती, उनके लिए मुश्किल हो जाता है। कहते मेरे चचा ने मुझे पाला, मेरी अम्मा बैठी रही, मैं जवान हो गया, अल्लाह ने मेरे ऊपर करम किया कि मैं रसूलुल्लाह का गुलाम बन गया। चचा मेरा बड़ा पक्का काफिर था, इस्लाम का बड़ा शदीद मुखालिफ था माअज़ल्लाह। अब्दुल्ला मुज़नी कहते मैं हुजूर का गुलाम हुआ तो रोज अंदर तड़प पैदा होती थी कि काश मुझे मेरे महबूब का जलवा नजर आए। इमाम सखावी ने लिखा है, फरमाते हैं लोग मुझसे आके रोज ये पूछते हैं कि हज़रत जी कोई ऐसा दरूद बताएं जिससे नबी पाक का दीदार नसीब हो। ये अहले सुन्नत की खैर थी ये वजह, लेकिन अब कोई नहीं पूछता ये। पहले लोग मदीने जाने के लिए भी वजीफे पूछते थे, अब पैसे ही बड़े आ गए, अब कौन रो के जाता है। तो टिकटें कन्फर्म है, पहले से पैकेज बने हुए, वो दौर नहीं रहा। वरना पहले लोग हुजूर के दीदार का, अब तो जो भी वजीफा पूछता है यही पूछता है कि जनाब दुकान बस गाह खत्म नहीं होना चाहिए। तो दुनियादारी रह गई है, दरबारों पे भी, आस्थानों पे भी, हर जगह आए और मुरादे पाए। आए और मुरादे पाए नहीं, आए और मोहब्बत रसूल पाए, ये आस्थाने का फैज है। तो याद रखें, अब्दुल्ला मुज़नी कहते मेरे अंदर रोज तड़प पैदा होती थी कि मैं नबी पाक का दीदार करूं, मैं हुजूर की खिदमत में जाऊं। लेकिन जब भी मैं जाके अम्मा से कहता ना अम्मा मेरा दिल नहीं लगता, तो मेरी माँ कहती बेटा तेरा चचा बड़ा जालिम है और तेरे ऊपर बड़ी नेकियां हैं, तो वो तुझे कभी भी नहीं बर्दाश्त नहीं करेगा। कहते मैं कुछ दिन तो अपना प्यार छुपाता रहा, पर ये इश्क बड़ा अजीब होता है, ये छुपता नहीं, ये छुपता नहीं। इश्क त्याग दो भी एक बराबर, पर इश्क दसेक बधेरा, अग ते साड़े कख ते काने ते इश्क साड़े तन मेरा। अग दा दारू नी ते पानी, कोई दसे हा इश्क दा दारू केड़ा, बुल्ले शाह उत्थे कुछ नहीं बचदा जिथे इश्क हुरां दा डेरा। कहते मैं परेशान रहता था। अब ये तड़प जो होती है ना, मोहब्बत अपना रास्ता बनाती है। कहते एक दिन परेशान होकर अम्मा के पास गया, मैंने कहा अम्मा नहीं गुजारा होता, अब मेरा गुजारा। आप यकीन करें बच्चे पता है आशिक के रसूल कैसे बनेंगे, कभी रात को अचानक उनका अब्बा रोने लग जाए, रोने, वो रो रहा हो तो अम्मा से बच्चे पूछे अम्मा जी अब्बू को क्या है, तो अम्मा के बेटे तुम्हारे वाली बात नहीं, नहीं अम्मा जी बताएं, बेटे तुम सो जाओ, अम्मा बताएं। तो काश कोई ऐसा बाप हो जिसकी बीवी बच्चों को बताए कि बेटा तुम्हारे अब्बू को रसूलुल्लाह का मदीना याद आ। आज इसने नात सुन लिया तो ये तड़प रहा है, फिर वो बच्चा सोचेगा कि आखिर क्या है मदीने में, मेरा बाप रातों को उठ के रोता है, फिर कैफ बदेगा, फिर वो बच्चा भी दुरूद पूछेगा, फिर वो भी रोएगा। याद रखे अब्दुल्ला मुज़नी कहता मैं तड़प गया और माँ के पास बैठा, मैंने कहा माँ मेरा गुजारा नहीं होता, मैंने मदीने जाना है। कहते माँ माँ होती है, कहने लगी बेटे जा तुझे मेरी तरफ से इजाजत है, जा देखी जाएगी, मैंने तेरी खातिर जिंदगी बिता दी, अब मैं तेरे आंखों के आंसू कैसे देखूं, जा तू। कहते मैं चचा के सामने आके खड़ा हो गया, मैंने कहा चाचा क्या बात है, वो चुप करके खड़ा, बोल किधर आए हो, गर्दन झुक गई। चचा को ये तो पता था कि मुसलमान हो गया है। कहते मैंने तीसरी दफा गर्दन उठाई, मैंने कहा चचा अब नहीं टाइम गुजरता, लग कई महीने ते बरस गए, ते ओदी दीद नूं दीदे तरस गए, अब मेरा गुजारा नहीं होता, मेहरबानी कर मुझे जाने दे। चचा कहने लगा मुझे पता था तो एक दिन ऐसा करेगा, मुझे खबर थी। वहां जाएगा? कहा? कहने लगा तुझे पता है जिस घर में तू रहता है वो मैंने लेके दिया है। अब्दुल्ला मुज़नी करते रहेगा का पता है, कहा वो जो घर में हर आसानी और सहूलत मिली है मैंने दी है, का पता है। तेरी जेब में जो पैसे हैं वो मेरे दिए हुए, का पता है। का फिर सारा कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। तो नजर उठाई, आंखें खोली, कहने लगे चाचा मैं सारा कुछ सोच के आया हूं, मैं सोच के आया हूं, मुझे पता था तो ऐसे ही कहेगा, मुझे पता था चाचा, मैंने सोच लिया,
घर भी तू रख ले, मकान भी तेरा, हवेली भी तेरी, जानवर भी तेरे, चचा जेब में जो है वो भी तेरा, मेरे हिस्से में सिर्फ नबी का मदीना आना चाहिए, मैं दीदार के लिए जाना चाहता हूं, मुझे जाने दे। ओ भाई तबकात इब्ने साद में उस दरवेश का इस रंग में ये सारी दास्तान मोहब्बत मौजूद है। कहते हैं जब मैं पलटा ना, चचा ने कहा चल ठीक है दफा हो जा, कहते पलटा ना जब मैंने रोक, तो चचा फिर बोला, कहने लगा ये जो कपड़े तूने पहने ये भी मैंने खरीद के दिए। कहते मैंने वो कपड़े भी उतारे। ख्वाजा गुलाम फरीद बोल पड़े, शेर बड़ा उम्दा है, आपको समझ आया तब भी ठीक है, वैसे सूफिया को पढ़ना और उनको समझना और उनके पीछे भागना मेरा कुछ शौक रहा है बचपन से। ख्वाजा साहब का शेर है, समझ आए तो ठीक है, ना आए तो फिर भी बड़ा मजा देगा। ख्वाजा साहब फरमाया करते थे, तन तंदूर हड्डां दा बालन ते असी हावां नाल तपाया, कप कप मुकियां पेड़े कीते, उत्तों इश्क पलेथल लाया, तन दा सालन मन दी हांडी ते लून सबर दा पाया। गुलाम फरीदा वे मैं सारी तेरी, तेनू अजे यकीन नहीं आया, मैं सारी तेरी, थोड़ी थोड़ी नहीं, मैं सारी तेरी, तेनू अजे यकीन नहीं आया। कहते कपड़े भी उतारे, नंगा हो गया। जब कोई यूं मदीने जाता है ना रुपया रुपया जोड़ के, तो फिर मैं देखता हूं वो फिर मदीने की गलियां भी चूमता फिरता है, वो तड़पता है। मुझे सभी पूछते हैं, कहते हैं हजरत जी कुछ बंदे खुश्क वापस आ रहे हैं, कुछ रोते हुए आ रहे हैं। मैंने कहा मेरी सोच है, गलत भी हो सकती है, ये जो वापस आ रहा है ना हंसता हंसता, इसको पता है मैं अमीर हूं, अगले महीने फिर आ जाऊंगा, अगले साल फिर आऊंगा। ये जो रोता हुआ आ रहा है ना ये गरीब आदमी है, इस बेचारे को परेशानी है, पता नहीं दोबारा आ सकूंगा कि नहीं, इसका रंग। और अब्दुल्ला मुज़नी कहते कपड़े भी उतारे और माँ के पास गया। मैंने कहा माँ मैं एक दिन पहले भी तो नंगा पैदा हुआ था ना, और तूने कपड़े दिए थे, तो जब कोई ना पूछे तो माए पूछा करती है, मेहरबानी कर, मैं फिर नंगा हो गया। कहते माँ ने दो औरतों वाले दुपट्टे दिए, एक मैंने बांध लिया, एक मैंने ओढ़ लिया। तबकात इब्ने साद में मौजूद है, फरमाते मैं आधी रात तहज्जुद के वक्त, ठंड बड़ी थी, मदीने पहुंचा, सोच रहा था आधी रात है, किसी को जगाऊंगा कैसे, महबूब तक पहुंचूंगा कैसे, क्या बनेगा। कहते अभी मैं मस्जिद नबी के दरवाजे पे पहुंचा था कि बिलाल हबशी खड़े थे, कहने लगे अब्दुल्ला तेरा नाम है? मैंने कहा मेरा ही है। कहने लगे आजा यार, सारी रात हो गई तेरा इंतजार करते। महबूब ने फरमाया था एक मेरा गुलाम आ रहा है, सारी रात बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है। अब्दुल्ला मुज़नी फरमाते बिलाल ने खजूरें खिलाई, दूध पिलाया, कंबल उड़ाया। फरमाते मदीने में मैं सबसे लाडला गुलाम था नबी पाक का। फरमाते मैं लाडला था। एक दिन अब्दुल्ला मुज़नी जिक्र कर रहे थे, थोड़ा ऊंचा करने लगे, अल्लाह अल्लाह ऊंचा होने लगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई नमाज पढ़ रहा हो, तिलावत कर रहा हो, सोया हो तो ऊंचा जिक्र ना करो। तो एक दिन फजर में ऊंचा ऊंचा करने लगे। हजरत उमर ने मना कर दिया, पर मैं चुप करके कर, देख नहीं रहा लोग साथ बैठे, आहिस्ता कर। अब किसी ने डांटा नहीं था ना, मैं तो लाडला था। ये नहीं कि वो मुरीद अमीर है तो लाडला है, ये चक्कर नहीं। कहता मैं सबसे गरीब था पर मुझे लगता था सबसे लाडला मैं ही हूं। फरमाते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी ने डांटा नहीं था। उमर ने डांटा तो मैं बड़ा परेशान हुआ, बड़ा परेशान, मैं रोने लगा। लेकिन मैंने सोचा मैंने हुजूर को नहीं बताना, अब हर गामी हम नबी पाक को बता के परेशान करें, नहीं बताना। कहते जुम्मे का दिन था, मैं सतून के साथ टेक लगा के बैठा था। जब नबी पाक मिंबर पे आके बैठे ना, चेहरा देखा तो आंसू मेरे खुद ब खुद ही निकल गए, मैं खुद ही रो पड़ा। पता नहीं कैसे बहे आंसू। रोने का मजा भी तो तभी आता है ना जब कोई अपना मिले, फिर ही उसके कंधे में बंदा सर रख के रोता है। कहते मैं रोने लगा। जब मैं रोया तो कुर्बान जाऊं महबूब, मुझे अगर बुला लेते तो मैं सर के बल आता। लेकिन नबी पाक ने मिंबर छोड़ा, मेरे पास आए, मुझे कंधों से पकड़ के उठाया, सीने से लगाया, मैं खुल के रोया। क्यों रोते हो? अर्ज़ की हुजूर कुछ नहीं, गलती हो गई। उमर ने डांटा है, सही किया है, आपने मना किया ऊंचा जिक्र नहीं करना। मैं कर रहा था तो उमर ने मना किया, बस ऐसे बात लग गई है दिल पे। हुजूर ने फरमाया बुलाओ ना उमर को।
बुलाओ ना जरा, जैसे बच्चों को बुलाया जाता है। कहते उमर आए तो हुजूर ने फरमाया बाकियों को डांट लिया कर, इसे कुछ ना कहा, ये बड़ी कुर्बानियां दे के आया है, इसे ना कहा कर। ठीक है। हजरत अम्स कहते हैं था बड़ा नसीबों वाला, बुखार चढ़ा और हुजूर के सामने रूह परवाज कर गई। कहते इतने आंसू हुजूर को बहाते कभी नहीं देखा जितने आज। हुजूर ने जनाजा पढ़ाया। मदीने में रिवाज था कि करीबी रिश्तेदार कब्र में उतारते थे। इसका तो अपना था ही कोई नहीं ना, असी किसी से कुछ नहीं दिलाते ना, कोई साडा दर्दी था ही कोई नहीं। कहते जब कब्र में उतारने की बारी आई तो शेखैन करीब है, हजरत अबू बकर और जनाब उमर उतरे। कहा लाओ हम रखते, तो हुजूर ने फरमाया नहीं भाई तुम बाहर निकलो। हुजूर इनका कोई नहीं अपना, फरमाया मेरे हाथों पे रखो। महबूब खुद उतरे कब्र में, खुद नबी पाक उतरे और मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं करके अपने हाथों पे रखा, दोनों हाथों पे, जैसे कभी माँ बच्चे को उठाती है। तवज्जो है ना मेरी बात? कहते हैं यूं हुजूर ने हाथों पे रखा और फिर मेरे करीम रसूल ने एक दफा चेहरा देखा और 2 कतरे आंसुओं के हमने हुजूर के उनके कफन पर गिरते देखे। और फिर वो बेदम शाबारसी बड़ी खूबसूरत बात कर गए। कहने लगे जब मैं मरा तो फरिश्ते मेरा कफन टटोलने लगे कि क्या लेके आया। पसे मुर्दन फरिश्तों ने जो तलाशी ली तो क्या निकला, फकत एक दिल के गोशे से ख्याले मुस्तफा निकला।